अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैन अहमद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मनाज़ अहमद। और आज क्या वीडियो लेकर आए हैं वो मेरी हाँ बताइए जी, आपको। आज हम कुछ अपनी बातें शेयर करेंगे और कुछ स्टोरीज जो हम सुनते हैं, जो हमारे जानने वालों ने बताई हैं। तो कुछ डरावनी किस्म की, हॉरर टाइप की। तो आज का और वो वाक़या सच बताएंगे जो हमारे साथ पेश आया, जो सच में है, जो ट्रू स्टोरी हकीकत है है, और हकीकत में जो हुआ है, रियल लाइफ में। हम वो शेयर करेंगे आपसे आज। क्योंकि कराची में बहुत मज़े का मौसम, सर्दी का भी है और बैठ कर हॉरर स्टोरी सुनने मज़ा भी आता है। तो ये है स्टोरी टाइम हमारा, छोटा सा। चलिए तो मैं भी टोपा पहन लेती हूँ, हाँ, सर्दी ठंड तो है, बहुत हो रही कराची है। में बेहद सर्दी है। हाँ, तुम टोपा पहन लो। हाँ पहन के आते हैं। हाँ तो हम लोग कहानी बताने वाले हैं। स्टोरी जो होती है पुराने वाले घर में, हम्म, जब अम्मी का इंतकाल हो गया था ना। हाँ, अम्मी का इंतकाल हो चुका था तो, और मेरी सिस्टर शादी होके अपने ससुराल जा चुकी थी। मैं, महरीन और एक और बच्ची ट्यूशन पढ़ने आती थी, हम लोग की बहुत दोस्ती थी, तो वो ठहर गई थी हम लोग के घर में। और भाई और भाभी और दोनों छोटे छोटे भतीजे थे, वो लोग भी घूमने गए हुए थे अपने मैके गई थी भाभी। अम्मी के इंतकाल के 5-6 दिन बाद की कहानी बता रही हूँ मैं, 2000 की। तो रात को सिर्फ मैं और महरीन थे और वो लड़की थी जो ट्यूशन पढ़ने आती थी, हम लोग की दोस्ती बहुत थी, तो वो ठहर गई थी हमारे घर। तो रात को हम लोग खाना बना के, खाना खा के, बर्तन वगैरह धो के, फिर हम लोग नमाज वगैरह पढ़ के सो गए थे। तो लाइट ऑफ करके सो गए थे। तो थके हुए बहुत थे हम लोग और टेंशन में भी थे बहुत, क्योंकि अम्मी का इंतकाल हुआ था, 6-7 दिन हुए थे। तो हम लोग फिर सो रहे थे। हाँ, तो कोई खातून नज़र आई हमें। पहले तो मैंने उनको पैर नज़र आया ना, हाँ, बर्तन धोते हुए, ऐसा लगा कोई गिर। किचन से वरांडा बीच में गली सी होती है ना, तो मैं किचन में बर्तन धो रही थी, वो बच्ची मेरे से खड़ी बातें कर रही थी। तो हमारे घर जो बच्ची आई हुई थी, तो मुझे लगा जैसे कोई गुजरा है, सिर्फ उसकी टांग ऐसे, पैर ऐसे नजर आया आधा। चप्पल नहीं पहने हुए थे, बस गोरे गोरे पैर थे उसके। तो मैं समझी मेरा वहम है, लेकिन झाँक के देखा कोई भी, बस ऐसे कोई गुजरा है कोई। तो मुझे वो नजर आया, ऐसे कोई गुजरा है। तो मुझे ऐसा फील हुआ। मैंने उस बच्ची को बताया नहीं था, लेकिन वो डर जाती। तो वो कुछ था भी उस घर में कुछ। मेरी सिस्टर को काम था तो वो अपने ससुराल गई थी काम से, हाँ, वो अपने ससुराल अपने गई मतलब थी। कपड़े वपड़े लेकर आ रही थी रहने के लिए। तो अपने बहनोई भी कुछ गए हुए कपड़े थे रह सब, गए थे, हाँ, गए सर्दियों का हुए थे। सीज़न था, तो कुछ स्वेटर वगैरह रह गए थे, तो वो लेने गई थी। मेरे बहनोई भी थे साथ में उनके। तो फिर रात वो को क्या लोग, होता है, हाँ, हाँ ये फिर हाँ बताओ। रात को हम लोग सो गए थे ना। तो मैं यही बता रही हूँ भी, ज़रा बिल्लियों को भी देख के हूँ। हाँ तो मैं ये कहती, मेरी सिस्टर गई हुई थी, बहनोई भी गए हुए थे, उनकी छोटी बेटी थी, बड़ी वाली जो अब माशाल्लाह से बड़ी हो गई है। तो वो लोग गए हुए थे अपने कपड़े लेने सर्दियों के। तो फिर हम लोग अकेले थे घर में, वो लड़की थी जो बच्ची आती थी, दोस्ती भी होती हम लोग की। तो हम लोग रात को सो गए थे लाइट ऑफ करके, थके हुए इतने थे। और टेंशन तो ज़्यादा होती है मैयत घर में, वो तो होता है जिसका जो जाता है। बाज़ लोग बेहिस होते हैं, उनको एहसास नहीं होता, लेकिन हम जैसे लोगों को बहुत एहसास होता है। कोई चले जाए, मर जाए आपका, वो भी माँ जैसी नेमत, तो अफसोस ही होता है। अब ज़ाहिर सेट तो करना है ना अपने दिमाग को, कोई बुरे वक्तों में साथ भी नहीं देता और ना कोई हमेशा साथ रहता है, तो हमें अकेले ही बर्दाश्त करनी होती है। तो हम लोग लाइट ऑफ करके सो गए। तो ऐसे गोल सा चेहरा और वाइट साड़ी पहनी हुई थी सूती की, और वो ऐसे 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 मेरे फेस में यूं ऐसे से घूर रही थी। मैं हड़बड़ा गई, मैंने कहा मेरी लाइट ऑन करो। लाइट जैसे ऑन की, वो गायब हो गई। मुझे इतना डर लगा, और अम्मी इतनी शिद्दत से याद आई मुझे, बहुत ही, क्या कहते हैं, कुछ बयान नहीं कर सकती मैं अंदर ही बर्दाश्त करती रह जाती हूँ, घुट जाती हूँ मैं नहीं बोलती अपनी टेंशन, किसी से हेल्प नहीं मांगती मैं। तो बस वो फीलिंग मैं आपको शेयर नहीं कर सक रही, जो मैंने महसूस किया, फील किया। अजीब सा हो गया था मुझे, हड़बड़ा कर उठ गई थी मैं। फिर मैंने जल्दी से मैंने कहा मैंने लाइट ऑन कर, लाइट ऑन किया तो वो खातून गायब हो चुकी थी।
और जब अम्मी जिंदा थी तब भी अम्मी सुनती थी, कभी वॉशरूम का नल कोई खोल देता था, ऐसा शावर लग से रहा पानी आ रहा है। हाँ नल के बाल्टी भर रही थी, शावर खुल जाता था, कभी बाल्टी में पानी भर रही होती थी, तो ये होता था हमारे साथ। फिर उसके दूसरे ये एक हफ्ते बाद मैं भी, हम लोग जैसे सोते हैं नॉर्मली अपने, रात को लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जला के सोते हैं, तो वही बहनाज कह रहे साड़ी वाली, कोई वाइट साड़ी में थी, कोई ऐसे झुक के ना ऐसे मेरे मुंह पे बैठी, मुझे ऐसे लेटी हूँ सो रही हूँ, तो मेरे मुंह पे ऐसे कोई झुकी हुई थी, हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ते थे, ऐसे झुकी हुई थी, मैं एकदम से आँख खुल गई ना, मैं चौंक के देखा, मैं भी चीखने लगी ज़ोर से, तो ये लोग सब उड़ गई, तो मैंने कहा वही कोई औरत थी, कोई साड़ी वाली ऐसे झांक रही है ऐसे मेरे मुंह पे, बूढ़ी थी, कोई बूढ़ी सी थी ना, है हाँ ना? बूढ़ी सी थी मुझे, और मैं आपको वही एक ही किस्म की औरत नजर आई, हाँ कोई खातून थी वो बूढ़ी तो सी, हम लोग आयतल कुर्सी सूरह फलक सूरह नास तो पढ़ते तो बचत हो जाती है, और ये बिल्कुल, नुकसान नहीं पहुंचा हाँ, सकते ये इसलिए। कोई झूठ भी नहीं है, और बिल्कुल ये हकीकत हकीकत है किरदार जो है, हमारे हमारे साथ हुआ साथ है। हुआ, हमारे साथ जो होता है हम वो शेयर करते हैं। बाद में उस बच्ची ने मुझसे कहा था, वो आपको पैर नजर आया, आपने मुझे बताया, फिर मैं, तुम डर जाती, तुम रुकती नहीं, तुम भाग जाती, फिर हम लोग का आयतल कुर्सी पढ़ते थे सेफ्टी की, इशार तो करके हम हाँ, सो जाते हैं। तो इस तक शैतानी टोले से डराते हैं इंसानों को, है ना? ये हम्म लोग तंग करते हैं आपको, हरासा करते हैं, डराते हैं, तो इनसे डरना नहीं चाहिए ज़्यादा, उनको सवाल हाँ लिफ्ट नहीं सवाल करानी चाहिए निकल ज़्यादा लिफ्ट नहीं इनको। करना चाहिए। ये जो, आयतल हाँ, कुर्सी, सूरह कौसर और मौजतेन जो होती है, सूरह काफरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, अपने ऊपर 13-13 मरतबा दम करके सोया करें। हाँ, दुआएं तो पढ़नी चाहिए। हम लोग आप लोग को डरा नहीं रहे, हम लोग जस्ट अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं आपसे, जो हमारे साथ हुआ था। और दूसरी ये, पहले अब मैं बता रही हूँ, जब मॉडल वाले घर में वो रहते थे पहले पुराने ज़माने में, जब मैं बहुत छोटी थी, मैं ये कोई 3-4 साल की होंगी यहाँ, मुझे सर्दी ठीक भी है? लग रही है, मैं स्वेटर तो पहन। अम्मी लोग भी थे, अम्मी के साथ और लोग भी, जो हमारी अम्मी की पप्पू थी, उनकी बेटी भी थी साथ में, हमारा घर बहुत अच्छा बड़ा सा था, बहुत वो मॉडल वाला। तो मुझे बुखार तेज़ था, लेकिन मैं सो रही थी ऐसे, बिस्तर में बेड पे लेटी थी, और सामने से खुला था वरांडा सा, वहाँ पे अम्मी ने पूरा डाइनिंग एरिया बनाया था, डाइनिंग टेबल और चेयर सब सेटिंग किया होता। और मुझे पता है हमारी एक मासी भी आती थी, वो काम कर पोछा वोछा लगा के जा चुकी थी, इतना मुझे याद है, मैं जाग चुकी थी, मैं देख रही थी लेट लेट के, मेरी आंखें फुल, मैं कोई ख्वाब में मैं नहीं थी, मैं नींद में नहीं थी, लेकिन मैं देख रही थी। तो डाइनिंग टेबल में अचानक मैंने देखा बहुत से टेबल सज गया पूरा, और 2 खवातीन बैठी हैं, और कोई बच्चा बैठा, उसको कोई नाश्ता करवा रही है, लोग ब्रेड जैम और ये सब बटर लगा लगा खिला रही, मक्खन वगैरह। तो मैंने कहा मैं देख रही हूँ, फिर मैं ना अम्मी अम्मी में चीखने लगी डर के, अम्मी से मैंने कहा अम्मी कोई आया हुआ घर में? अम्मी कोई भी नहीं, अम्मी गई, जब अम्मी आई तो वो मंजर ही अम्मी गायब, गई तो देखा तो वो मंजर ही मंजर ही गायब, गायब वो हो मासी बेचारी पोछा लगा के दूसरे रूम में पहुंच गई थी, और मैं समझ रही कोई पता नहीं कौन आया, कोई गेस्ट आया हमारे घर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो अम्मी गई, तुमको बुखार था, तुमको शायद वहम, अम्मी के बच्चे, अम्मी हंसने लगी कि बच्चे लोग वहम करते डरते हैं ख्वाब में, ये तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन ये सच है, मेरे साथ हुआ है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और कोई ख्वाब नहीं था, मैं बिल्कुल नींद से उठ चुकी थी, ना कोई नींद का मुझे गलबा छाया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ, अब भी मुझे याद है, अब मैं इस एज में पहुंच गई, अब भी मैं याद करती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। हम्म। तो ये सब होता है इंसान के साथ, कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है बात। और जब हम मॉडल कॉलोनी में रहते थे, पुराने वाले घर की बता रही हूँ, हम्म, ये हमारे भाई का कमरा था और ये हम लोग का कमरा था। तो मैं बैठ के इस्त्री कर रही थी कपड़ों में, जो आप लोग कहते हैं प्रेस कर रहे थे, आयरनिंग, हम्म, वो कर रही थी। तो मैंने बाकायदा पर्दा, कर्टन जो होता है उसको बराबर करता हाथ देखा था मैंने ऐसे, और मोटे मोटे हाथ थे। मैं समझी भाई, लेकिन मैंने कहा भाई के हाथ चेंज कैसे, फिर मैंने इग्नोर कर दिया, ज़्यादा मैं इस्त्री करने मसरूफ़ थी, मुझे स्कूल जाना होता था। तो बाहर से जब भाई आया तो मैंने पूछा, मैंने कहा तुम कमरे में नहीं थे? कह रहे नहीं, मैं तो अभी दोस्तों के वहाँ से आया हूँ मिल के, अपने पड़ोस में दोस्त थे सारे उनके, तो वो मिलने गए थे अपने दोस्त से, वो आए तो कह रहे नहीं मैं तो नहीं था। वही मुझे जो डर लगा, फिर मैंने फिर दोबारा आयतल कुर्सी 4 कुल पढ़ के इशार कर दिया मैंने, फिर नहीं हुआ वो वाला सीन दोबारा। तो ऐसा भी जगह होता है। और सोते वक्त भी तो हाथ पहले हम लोग को मारा हाँ, था ये जब हम हमने लोग पहले छोटे भी हमने बच्चे थे पहले भी जब। शेयर किया था, आप लोग हमारी वीडियो में देखिएगा, हमने ये हम्म। स्टोरी शेयर की थी। और पहले ये जैसे मनास कह रही थी हाथ दिखा था, तो मुझे भी उस रूम से, जो भाई का रूम था, ऐसे कोई शोला से चिंगारी से कोई जैसे फुलझड़ी नहीं छोड़ रहा है कोई, वैसा देखा था मैंने, फ्लेम सा कोई जल रहा है वैसे, तो वो मैंने देखा था पहले रूम में, और मैंने आपको हाथ नजर आया था कि पर्दा को किसी ने ऐसे कर दिया, कर्टन को। और हमारे एक जानने वाली फैमिली, उनके बच्चे बड़े मतलब अच्छे लोग हैं बहुत, तो ऐसे ही उनकी फ्रेंड्स आ गई, बच्ची लोग ही, बच्चियाँ जो हैं उनकी फ्रेंड्स आ गई, तो उनको पता क्या शरारत सूझी कि हम रूह बुलाएंगे, तो ओजा ही बोर्ड कहते हैं उसमें, जिसमें करते हैं रूह बुलाने के लिए, जो उनका कोई हिसाब किताब होता है, जिसमें इस लेटर्स तरह, होते हैं, हाँ, अल्फाबेट्स, जो तरीका होता है ना, पॉइंट्स यस और रखते नो हैं, वाला। यस और नो, जैसे कोई रूह आ गई है तो यस और नो करते थे, वो चलते रहते हैं, आपकी उंगली मूव करती रहती है उस पर,
कॉइन रख डालते हैं, ऐसा कुछ कोई सिस्टम होता है उनको करने का, मुझे नहीं पता, सही मुझे नहीं पता। लेकिन उन बच्चों ने ऐसा छेड़खानी की, तो फिर यह हुआ उनके घर में रिएक्शन कि वो रूह तो आगे गई बड़ी मुश्किल से। उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हुई। उन्होंने बताया कि रात को बच्चों ने हरकत की, फिर उनको डांट भी पड़ी बच्चों को, बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर इस मामले को सुलझाया। लेकिन आगे क्या सच्चे हुआ, मौलाना सबको बुलाया था उन्होंने फिर। मकान भी अपना शिफ्ट कर लिया। मसला ये उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत सारे वो लोग अजीब से, उनके घर में डेथ भी हो गई और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। तो मैं बच्चों से सबसे यही कहूँगी, आप लोग टीवी में या कुछ इसके शोज़ देखते हैं, कोई ड्राउनी किस्म का हॉरर टाइप शो देखते हैं, तो अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिए। खुद से रूप लाने की कोशिश मत करें। अब ये जो लोग होते हैं पढ़ते पढ़ाते हैं, रूहानी पावर होता है जिनके पास, स्कॉलर होते हैं, और ये जो लोग करते जिनका जिनका पेशा होता है उनको करने दें। आप खुद से ट्राई नहीं करें। ट्राई घर में किताब पढ़ के, कुछ देख के, कोई शो देख के आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे, तो ये बेवकूफ़ी हरगिज़ मत कीजिए। इससे आपको नुकसान होता है। एक फैमिली को मैंने उनको डिस्टर्ब होते देखा है, तो मैंने ये आप लोग से शेयर की। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। और सुनाओ मिनास। और बहुत से हैं। और कभी कभार ऐसा लगता है, मैंने तस्वीरें भी आप लोगों से शेयर की है। उस वक्त तो कोई भी नज़र नहीं, वीडियो में और तस्वीर में आ गई थी, पिक्चर जब मैं खींच रही थी तो उसमें आ गया था तस्वीर, दो खातून का और एक भूत का। वो मैंने पुरानी वीडियो में देखिएगा, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, पिछले ये सब इससे मंथ का है उसमें, तो आप लोग से शेयर की थी। तस्वीरें आ जाती मोबाइल्स वगैरह में, और ऐसा लगता है कभी कभार फील होता है कोई पीछे से जा रहा है, कोई आ रहा है, ये भी होता है। और एक और दफ़ा मैं अकेली थी घर में, सुबह का टाइम था, सब स्कूल गए थे ये लोग। मैं उस ज़माने में टीवी बहुत देखना था, उस ज़माने में इतना इंटरनेट नहीं था, तो मैं टीवी देख रही थी। रिमोट मैंने बेड पे रखा और मैं मज़े से टीवी देख रही थी। तो किचन से ऐसे आवाज़ ही, जैसे स्टोव ऑन होगी, गैस चूल्हा जलाती किसी ने, तो गैस की आवाज़ शूँ शूँ, गैस की आवाज़ कैसी होती है वैसे आने लगी। मैं उठ के गई किचन, चूल्हा तो बंद था लेकिन गैस खुला हुआ था। मैंने शायद भूल गई होंगी, मैंने ऑफ़ कर दिया। फिर मैं कमरे में आ गई तो रिमोट गायब हो गया। देखो, रिमोट गायब हो गया। मुझे बड़ा गुस्सा, मैं ढूंढ में शायद गिर गया और बिल्ली चढ़ गई होगी या कुछ हो गया होगा, नहीं वो रिमोट ही नहीं मिला मुझे। तो मैंने गुस्से में डायरेक्ट टीवी ऑफ कर दिया, चीज़ें गायब हो जाती टीवी ऑफ कर दिया। फिर मैंने कहा चलो अब 11 बजे ना, मैं कुछ खाना वाना बनाती हूँ दोपहर का, फिर स्कूल से आएंगे तो खाएंगे। फिर मैं खाना वाना बनाने लगी, उसमें मसरूफ़ हो गई। फिर बाद में मैं कमरे में आई तो देखा रिमोट वही मेरे सामने पड़ा है बेड के ऊपर। मैंने तुम लोगों को बताया था नहीं, ये बात बताई थी मैंने। खैर हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ते, दुआएं पढ़ते हैं, और अकेले ना ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसी जो शय होती है, चीज़ होती है, वो आपको डराते हरासा करते हैं, डराते रहते हैं। तो शैतानों का काम ही डराना होता है, तो ये हो जाता है ऐसा। और बाज़ इलाके होते हैं हॉन्टेड होते हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं हॉन्टेड होते हैं। लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि एक ख़ास तबका होता है जो इन बातों पे यकीन करता है, बिलीव करता है, वो कम पढ़े लिखे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता, होता है। सब यकीन भी करते हैं और बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे। तो अल्लाह ने दुआएं भी तो नाजिल इसीलिए की हैं कि बच्चा ये तो सब पढ़े। सच्चाई है, अल्लाह ने दुआएं बताई है, लेकिन इनको ज़्यादा सवार नहीं करना चाहिए। हर वक्त डर और खौफ में नहीं जीना चाहिए इंसान को। डरना नहीं ये चाहिए, जिन है, ये शैतान है, ये चुड़ैल है, डरना नहीं चाहिए। ये हकीकत है, सब ये चीज़ें होती हैं, इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेकिन इतना हावी नहीं करें अपने को, अपनी शख्सियत को आप मस्त करने बिगाड़ लें, डर डर के जिए, खौफ में मुब्तला रहें। अल्लाह ताला है, हर जगह ये सब चीज़ें होती हैं, हर जगह पाई जाती हैं, और हमें बस ज़्यादा इनको लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। बस स्टोरी समझ के हम लोग शेयर करते हैं, सुन लेते हैं, मज़ा आता है। बहुत सारे शोज़ आते हैं, हॉन्टेड बातें करते हैं, मज़ा भी आता है देखने। ड्राउनी किसी की बातें होती है, हॉन्टेड शो जो होता है प्रोग्राम करते हैं, अच्छा लगता है। और हमारे एक अंकल थे, उन्होंने बताया था, वो वाकई वो कहते थे हम लोग, उनकी सी ड्यूटी होती रात को, वो लोग जाते थे सारे, पुराने ज़माने की बात बता रही हूँ। तो कहते सरकटा था, ये रियल में, ये बिल्कुल कराची की बात बता रही हूँ, कराची की बात है ये। कराची में पता नहीं कौन सा एरिया, मुझे नाम अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा है। तो वो सरकटा निकलता था, वो दोनों दोस्त फ्रेंड्स होते, अंकल और उनके दोस्त, वो दोनों निकल के थे अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे, रात का वक्त था, नाइट ड्यूटी करके वापस आ रहे थे घर में। ये कोई 3 साढ़े 3 का, ये 2:30 ऐसा कुछ टाइम था। तो वो लोग आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई जा रहा है, धड़ धड़ धड़, कोई यूनिफॉर्म पहने कोई जा रहा है, अजीब से बूट की आवाज़ है, शूज़ पहने टक टक टक। तो उन्होंने देखा कोई, वो उनको तो पता था, खैर खैर वो नमाजी टाइप के बहुत पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे। तो उन्होंने देखा कोई सरकटा है जा रहा है, जो झाड़ियों से यूँ गुजर रहा है। वो लोग वहीं रुके, उन्होंने कहा हमें इतनी आयतुल कुर्सी पड़ी हमने, तो वो काफ़ी दूर चला गया वो जो सरकटा था। तो उस इलाके में बहुत खौफ और हरास भी था, लोग पता है, सबको पता था, लेकिन लोग डिस्कस नहीं करते थे
डरते थे, तो वो अंकल ने बताया था, वो इस तरह के वो हमें बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते थे, सच्ची सच्ची। हाँ। तो और जून के महीने में, कराची की ये बात में हाँ, जून के महीने में रात को 3 बजे आवाज़ें आती हैं, कभी झाड़ू लगने की, और ऐसा लगता है कोई घोड़ा दौड़ा रहा है और हाँफ रहा था, हाँ 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 करके आवाज़ ये आई है। मुझे भी आवाज़, महनाज को भी, मुझे अम्मी को भी आई थी, महनाज को अम्मी भी को आई भी है। आई थी और मेरिन को भी आई थी, मुझे 3 और मेरी दफ़ा बड़ी आती होगी सिस्टर को भी आई थी आधी रात को। आधी रात को। जैसे कोई घोड़ा वो जा रहा है, घसीटता किसी आदमी शख्स को लेके जा रहा है, कोई तकलीफ में कर रहा है, चिल्ला रहा है, हाँ घोड़ा हाँ दौड़ाने हाँ की, हाँ, हाँ जो ऐसी घोड़े आवाज़ आई थी। कोई भी नहीं, कोई हम तो भी बाहर नहीं निकलते होता। ही नहीं है। हम लोग ने हम आयतल कुर्सी और सूरह फलक सूरह नास इशारा कर देते हैं, फिर सो जाते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो वो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो डर लगता है। तो बहुत डरावनी बातें सर्दियों में मज़ा भी आता है ना, डरावनी बातें करते हैं तो सुनते हैं, मज़ा आता है। और हमारे फेवरेट है सज्जाद सलीम, हाँ, पाकिस्तान के जो करते हैं पैरानॉर्मल वो क्या एक्टिविटीज है। जो कहते हैं हाँ, वो क्या है, सज्जाद सलीम हमारे फेवरेट फेवरेट है, हैं। पाकिस्तान के बेस्ट है, मैं कहती हूँ, अच्छा करते हैं बहुत, उनका प्रोग्राम हम बड़े शौक से शौक से देखते देखते हैं। हैं जब से उन्होंने स्टार्ट किया है जब से। 2008 से, हम जब से देख रहे हैं उनको, अभी तक देख रहे हैं उनके हाँ, हर शो देखते हैं हम, तो हमारे मज़ा आता है। फेवरेट है। उनको शौक है, जिनको शौक होता है, जुनून होता है, वो लोग हाँ। जाते हैं हॉन्टेड एरियाज में, जाते हैं और प्रोग्राम्स करते हैं और दिखाते हैं लोगों को, तो अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है। चले ये तो हो गया, और कुछ फेवरेट्स की भी बात करते हैं, चलो फिर थोड़ा फिर माइंड चेंज हो जाता था। और इसको सवाल मत कीजिएगा, सवाल मत कीजिएगा, होता और है। हम किसी को डराने नहीं आयतल आए, कुर्सी, हम जस्ट सूरह शेयर कर रहे हैं। फलक, सूरह नास, सूरह कौसर, बिस्मिल्लाह लजी, दम करें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। हम, हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है, हम्म, हम जस्ट बातें शेयर हम कर बस रहे हैं। शेयर करते हैं। बस आप लोग इसको लाइटली लें, हम्म, दिमाग में सवार नहीं करें, हाँ भी होने मत दें। हम्म। ओ, ये सब बातें ही बातें चलें हैं। फेवरेट्स की बातें करते हैं। बताओ। हाँ, कौन कौन सी हीरोइन अच्छी लगती थी, अभी भी लगती है? हीरोइंस, हाँ, शक्लें, मैं शक्लों के, शक्ल की एक्टिंग बात की बात करती नहीं हूँ, करी, एक्टिंग उनके की बात नहीं कैरेक्टर, करी, उनके जात पे हम बात नहीं कर ज़्यादा रहे, बात, ठीक मुझे है। जिसकी शक्ल अच्छी लगती जिसका है मैं बता फेस रही हूँ। चेहरा अच्छा लगता है। मुझे इंडिया की एक्ट्रेस थी, पहले तुम बताओ। है अभी भी, पूजा भट्ट, मासूम सी शक्ल है उनकी, बहुत प्यारी शक्ल, पूजा भट्ट की शक्ल मुझे बहुत अच्छी लगी। और आजकल कैटरीना कैफ के, और 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 वेस्टर्न बताओ। और वेस्टर्न में केट प्रिंसलेट की शक्ल बहुत अच्छी, ब्रुक शील्ड्स। और पाकिस्तान में सिंगर्स में तो नाज़िया हसन बहुत फेवरेट है, और पाकिस्तान में महानूर बलोच की शक्ल भी बहुत अच्छी लगी, सनम बलोच की शक्ल अच्छी लगती है मुझे, सनम बलोच, महानूर बलोच, नाज़िया हसन। और इंडिया के एक्ट्रेस में बता दी मैंने, कैटरीना कैफ, पूजा भट्ट की और शक्ल बहुत अच्छी लगी। मेल एक्टर, मेल विवेन डिसेना, इंडियन हाँ। और और वेस्टर्न। उनके साथ जो हीरोइन थी सुकृति कनपल, वो भी अच्छी लगती है मुझे। और वेस्टर्न। वेस्टर्न में एक्टर में टॉम क्रूज होता था उस जमाने में फेवरेट। अब तो मैं इंग्लिश मूवी ज़्यादा नहीं देखती, बल्कि मूवीज ही नहीं देखते हम हम लोग, लोग मूवीज़ ही नहीं देखते। देखते ही नहीं अब। हाँ, कभी कभार इंडियन मूवीज़ देख हम लेती हूँ, क्योंकि हमेशा, इंडिया की मूवीज़ अच्छी होती है तो वो मैं हाँ, कभी कभार देख लेती हूँ। टाइम नहीं मिलता असल में, दिल तो बहुत करता है हम देखने लोग का, हमेशा लेकिन भगा भगा के देखते थे टाइम नहीं मिलता है आजकल। कभी भी फुल आजकल पता मूवी नहीं क्या है, स्कूल में इतना थका दिया टीचर्स को, अब थका बस पड़ा। काम में बिजी हो गए, और घर के काम अलग होता है आपको, और फिर हमें बाजार भी जाना तो खुद ही, सब काम तो खुद करना होता खुद है। करना होता है सारा काम, तो हम थक जाते हैं, तो मूवी देखने का तो टाइम नहीं मिलता। हम्म। और 5 वक्त के सलाद नमाज पढ़ते हैं तो टाइम नहीं मिलता इतना। और मैं अपने फेवरेट बताती हूँ, ठीक है। तुमने जैसे बताया एक्टर एक्ट्रेस मेल फीमेल सब बताती हूँ, तो पहले बताती हूँ, मुझे इंडियन एक्ट्रेस में मुझे प्रीति जिंटा की शक्ल बहुत अच्छी लगती हाँ, है। प्रीति जिंटा भी बहुत अच्छी है, प्रीति जिंटा। वो भी प्यारी। और एक पुरानी एक्ट्रेस है, रेखा भी अच्छी लगती थी मुझे, पूनम शक्ल की बात करी मैंने, उनका मतलब हम शक्लों की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई एक्टिंग वैक्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं ना, हाँ, उनके अल्लाह ने जिनको ड्रेसिंग प्रिटी की बात बनाया, कर रहे हैं, हम शक्ल की बात कर रहे फेस थे। की बात कर रहे हैं, चेहरा जो अल्लाह बनाता है, ठीक है। अल्लाह ने जिनको प्रिटी हाँ, बनाया। प्रिटी बनाया, प्रिटी फेसेस की बात कर रहे हैं हम लोग। हम्म। तो प्रिटी जिंटा, और भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। और वेस्टर्न में मुझे एक जेनिफर भी थी ना, हाँ, जिनकी मूवी थी बरीड अलाइव। हाँ, बरीड अलाइव वो। और ब्रुक्शिल मुझे अच्छी लगती थी शक्ल के लिहाज से, ब्रुक्शिल। और अभी देखो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। अभी 2-3 और और भी वो नाम मेल याद में नहीं आ पीटर रहा। बर्टन, मैं हाँ, बचपन से पीटर बर्टन, पीटर बर्टन, माइकल जे फॉक्स, माइकल जे फॉक्स। पीटर बर्टन। और सिंगर, वो वेस्टर्न सिंगर
जिनका आजकल वो ग्रुप है है मॉडर्न टॉकिंग, उनके मॉडर्न टॉकिंग म्यूजिक बेस्ट बड़े है। मजे के थे। और बचपन से जॉर्ज माइकल मॉडर्न जॉर्ज टॉकिंग आज भी माइकल हमारे फेवरेट है। और एलन वॉकर के एलन वॉकर आजकल एलन वॉकर नए दौर के जॉर्ज माइकल और मॉडर्न टॉकिंग। म्यूजिक बड़े अच्छे होते थे। हम लोग लिरिक्स पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, हमें म्यूज़िक जो अच्छा लगता है, सुर ताल अच्छा लगता है, हम वो सुनते हैं तो अच्छा लगता है। और पर्शियन सिंगर में अहमद सईदी, मेहदी अमन और जो और भी सिंगर्स हैं ईरान के, मैं ये उनके अहमद म्यूजिक बड़े सईदी अच्छे थे। अहमद सईदी हाँ, अहमद सईदी बहुत अच्छा हाँ बहुत गाते अच्छे, हैं, उनकी उनके आवाज़ भी अच्छी म्यूजिक है, बहुत क्वालिटी अच्छे। आवाज़ की और म्यूजिक हाँ, सॉफ्ट अच्छा। वॉइस है उनके। और इंडिया में अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह तो सनम बहुत पुरी। सनम पुरी बैंड, अरिजीत सिंह। इंडिया के सारे सिंगर ही अच्छे। एक और है विशाल मिश्रा और जलराज, तो मैं बहुत शौक से सुनती हूँ। जलराज, अरिजीत सिंह, सनम पुरी भी हमारे फेवरेट। और इंडिया में बहुत सारे सिंगर्स अच्छा गाते हैं, अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो लोग नज़र आता दिखता भी है। मतलब वर्डिंग अदायगी किस तरह कैसे ढालना हो, कैसे गाते हैं, उतार चढ़ाव सब कुछ म्यूजिक को समझते हैं, अच्छा करते तो मज़ा आता सुनने में। शाबाश लगे रहे सब लोग अपने कामों में। लता मंगेशकर और आशा भोसले जो सारे अच्छा काम पुराने सारे, करते मोहम्मद हैं रफ़ी, हम किशोर तारीफ कर कुमार, देते हैं। सारे अच्छे अच्छे अपने पुराने वक्त के अच्छे बेहतरीन सिंगर्स। और अब के भी इस नए दौर के सारे अच्छे, अरिजीत सिंह और अरिजीत सिंह होता है ना, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह हाँ, और सनमपुरी बैंड और जलराज आजकल मेरे फेवरेट है सब। तो अच्छा लगता है म्यूज़िक, अब सुन लेते हैं गाने वाने भी और बस। और सर्दी में क्या खाना पसंद करती हो? दिल्ली मैं तो गुड़ और वो ले आती हूँ, चक्की बोलते हैं पीनट, जो बनाते गजक। हैं, गजक 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 बहुत खाए मैंने, गजक गजक बहुत अच्छा लगता है। वाइट वाला। वो लाइट भी होता था ना, वाइट हो, वो मीठा मीठा वैसे कम गुड़ खाते हैं, वाला इतना अच्छा नहीं लगता, कम खाया जाता है, लेकिन खाओ लेकिन जो रख वाइट लेते हैं। वाला होता है ना वो अच्छा लगता अब सर्दी में ये होता है रजाई के अंदर घुस जाते हैं तो दिल क्रेविंग होती है कुछ खाने की, भूख भी लगती, कुछ क्रेविंग होती है मीठा खाने की। है। पीनट, मुझे हाँ पीनट कोई खास पसंद नहीं है, गजक, खा लेती हूँ। अखरोट, और चिलगोजे, ये नट्स खा बहुत लेते हैं, मजे का लगता अच्छा है। लगता है। वो अच्छा लगता है, हाँ अखरोट ज़्यादा पसंद है खाने में। ड्रिंक्स में तो मुझे पानी ही से प्यास लेमन बुझती पानी है। पीते हम लोग, पानी पीते शौक लेमन से। पानी, और कभी स्टिंग भी पी चॉकलेट, लेते हैं, हाँ स्टिंग मुझे पसंद है, मुझे पी ब्लू लेती वाला स्टिंग अच्छा ब्लू लगता बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है। और ये जो आता है लिम्का ड्रिंक्स, है। ये उतना ब्लूबेरी, मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसमें काला लेकिन नमक मुझे डालते पसंद है। हैं, कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, वो लिम्का ड्रिंक वो मुझे अच्छा लगता है, सोडा वाटर। मुझे ब्लू और वाला कभी स्टिंग बहुत मजे का लगे। मज़ा आता है बस खा के, कोई ड्रिंक से पीते और हैं। फ्रूट्स तो सारे खाते हैं, फ्रूट तो हमें सब पसंद है, कोई खास कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन सब मुझे पसंद सारे है। फ्रूट अच्छे लगते हैं। खाना मुझे कराची में सारा तो अच्छा लगता है, हाँ इतनी सब खा सर्दी है लेती हूँ, आजकल। लेकिन हाँ कम खाते हैं। तो बस रात में क्रेविंग होती कुछ खाए, दिल जाता खाने का, तो मीठा स्पेशली, और ये नट्स वट्स अच्छी चीज़ है तो खा लेते हैं, चलता रहता है। और बताओ कराची में सर्दी हो रही है और तुम क्या फील करते हो सर्दी में? कैसे करूँ, क्या करूँ, गर्मी सर्दी लग रही है मुझे, तुम क्या अपने लिए तदाबीर करती हो? मैं स्वेटर में पाई जाऊंगी ज़्यादा, जैकेट स्वेटर पहनती हूँ। हाँ, और चाय भी पीती हो ना फिर? चाय भी पीती हूँ, कॉफ़ी भी कॉफ़ी पी पी लेते लेते हैं, हैं। लेकिन कॉफ़ी से ना पेट में कुछ गुड़ू गुड़ 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 होता है, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीते हम फिर लोग। मेरे मुंह में कुछ छाला वाला निकल जाता है ज़बान में, तो मैं अवॉइड करती हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी मुझे पसंद है, लेकिन हम ना ज़्यादा कम नहीं कम पीते, पीते हैं। चाय भी कम बेशक पीते हैं सर्दी है, तो। लेकिन आपका पेट तो गर्म हो जाएगा, तो उससे बेहतर है वेजिटेबल का भी यूज़ करें, सलाद भी खाएं सर्दियों में, फ्रूट्स भी खाएं, तो बैलेंस करके चलें तो सही रहता है। ये नहीं क्या सर्दी है तो गर्मा गर्म चीज़ें खाते रहो, लोग नहीं, ठंडी खाते चीज़ हैं हम लेमन पाए पीते हैं, निहारी, मैं तो कभी ऐसा सर्दियों में ज़िंदगी में भी नहीं खाया, ना लेमन मगज़